आज की क्लास में हम आपको इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। नाम है उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जब कभी भी इंटीग्रेशन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है तब हम इसे लगाते हैं। जैसे मान लो कि दो फंक्शन हमारा है fx और gx और ये इनटू है यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में, और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप सपोज करोगे, यानी आपको पहले आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि fx हमारा फर्स्ट फंक्शन है और gx हमारा सेकंड फंक्शन है। ऐसे में फिर इसका इंटीग्रेशन होगा fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी fx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और इन सब का फिर से इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन dx और प्लस c, ये होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन अगर है उसका इंटीग्रेशन करना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और उन सब का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कहा कि आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को। ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसके लिए एक रूल है आइलेट। जिस तरह आपने लोअर क्लास में पढ़ा था बॉडमास का रूल, याद है? बॉडमास, इसमें क्या होता था? बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन एम मल्टीप्लाई ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से यहां भी है। ये जो ई है, ये ई है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन और एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन और आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद रहेगा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले अगर उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो फर्स्ट होगा। अगर लॉग है तो आई के बाद प्रायोरिटी आता है लॉगरिथमिक का, लॉगरिथमिक के बाद आता है अलजेब्रिक का, अलजेब्रिक के बाद आपका नंबर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आता है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, इनमें से कोई, इसी में से कोई दो फंक्शन होंगे। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। मान लो कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रा है और ई टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा हमारा पहले है ना, उसके बाद एक्सपोनेंट आता है, ए के बाद टी के बाद ई लास्ट में है। तो अलजेब्रा हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल होगा हमारा सेकंड फंक्शन। क्लियर? तो अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बताई देता हूं मैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, था ना पहले एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स dx, फिर माइनस, देखो यहां माइनस है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx, और gx हमारा क्या है? सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx, और इस सब का फिर से होल इंटीग्रेशन होगा dx प्लस c। क्लियर है? चलो अब इसको कर लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी होगा और e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही रहता है, फिर माइनस, और इन सब का c यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, इसे c लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये क्या होगा? d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्या होता है 2x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x, ये भी होगा e टू पावर x, इन सब का dx अब प्लस c। ठीक है, एक बार फिर से इंटीग्रेट होगा, और अच्छी बात है फिर से ये बाय पार्ट ही लगेगा क्योंकि यहां पर भी दो फंक्शन है। 2 को अगर आप कॉमन ले लो तो ये क्या बचा? x इंटू ई टू पावर x dx प्लस c। फिर देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, तो ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। फिर लगा देंगे हम इसमें बाय पार्ट, तो क्या होगा? x एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन है, और फिर सेकंड फंक्शन ई टू पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स। क्लियर है? देखो मैं बहुत स्टेप वाइज कर रहा हूँ, तो मैं डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन पता था पहले से, वन कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझने के लिए इसको स्टेप वाइज लिख रहा हूं। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 और ये एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स रहेगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही, तो 1 इंटू ई पावर एक्स ई टू द पावर एक्स हो गया प्लस सी। ठीक है, अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 एक्स ई टू द पावर x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही रहता है प्लस सी हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर सकते हो आप, क्या e टू पावर x दिख रहा है कॉमन है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है। ऐसा करता हूं एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ले लिया मैंने एक, मान लो कि इंटीग्रेट करना है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x, इसको इंटीग्रेट करना है। इस बार यहाँ पर दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये देखो क्या हो गया, यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ है l, तो इसे हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा, लॉग पहले है ना, उसके बाद अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा हमारा सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आइलेट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x dx अब माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन किसका, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x है और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी x dx। ठीक है, इस सब का होल इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। क्लियर? चलो अब थोड़ा इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इन सब का फिर dx प्लस सी। तो x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, ये कॉपी कर लिया, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट था बाहर हो कर लो इसको, अब बच गया यहाँ पर x dx प्लस सी। और देखो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो गया, बस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, बस ये है इसका इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब तो देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देखो i इक्वल टू मान लो इंटीग्रेट करना है किसको, x cos इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ गया। चलो इसको करना है इंटीग्रेट। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। देखो क्या कि पुट करो आप cos इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इतना dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, अगर cos इनवर्स x इक्वल टू t है तो x इज इक्वल टू क्या होगा cos t, और ऐसा हमने क्यों निकाला, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर हमें रखना है। तो अब देखो i इज इक्वल टू क्या हो गया x, और x क्या है cos t। क्लियर? और फिर cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x क्या है t। अब क्या करोगे आप, तो अब बचा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या है dt के बराबर है, तो माइनस आ जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा जस्ट dt, ओनली dt। ठीक है, अब आप देखो अब ये हो गया फिर से दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में जिसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे आइलेट, तो आइलेट के हेल्प से फिर से हमें चूज करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड। तो t जो है ये अलजेब्रा है और cos t ट्रिग्नोमेट्रिक है,
तो देखो यहाँ पर अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, यानी कि ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन टी और कॉस टी होगा सेकेंड फंक्शन, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो बाय पार्ट के रूल से पहले क्या होगा, माइनस कॉमन है, पहले माइनस को बाहर कर दो। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर टी कॉपी कर लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस टी कर लिया। क्लियर? फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, होल इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी टी का डिफरेंशिएशन। टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, इस बार मैं लिख के ही कर लेता हूं डायरेक्ट, 1 इंटू फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉस टी। ठीक है, इतना dt और इन सब का फिर प्लस सी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो t इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, साइन टी, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू दिस, तो ये 1 का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्या होगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन जो होता है साइन टी, ये हो गया फिर से साइन टी dt अब प्लस सी। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस कॉमन खोल लो, माइनस टी साइन टी और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होता है माइनस कॉस टी, होता है माइनस कॉस टी हो गया और प्लस सी हो गया। अब इस टी को वापस आपको रखना है कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में, तो क्या हो गया, ये यहां से लिख देता हूं मैं, ये हो गया माइनस टी, और टी क्या था, माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, फिर साइन टी, तो साइन टी को आप लिखोगे यहां पर साइन कॉस इनवर्स एक्स हो गया, क्योंकि टी कॉस इनवर्स एक्स है। क्लियर? और फिर माइनस कॉस टी, और कॉस टी किसके इक्वल है, एक्स के, ये हो गया माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया है आंसर। अगर चाहो तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस इनवर्स एक्स और साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या हो सकता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। अब इसमें छोटा सा एक पार्ट और रह गया है, एक पॉइंट है इसमें, अगर इंटीग्रेशन होता है आपका इस फॉर्म में कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और यहां पर है fx प्लस f डैश x, इस फॉर्म में अगर होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट e टू द पावर x fx प्लस c, ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपको इंटीग्रेट करना है किसको, e टू द पावर x और साइन x प्लस कॉस x, इसको इंटीग्रेट करना है, तो बताओ क्या होगा। आप देखो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, तो ये e टू द पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में है, तो आप इसको डायरेक्ट e टू द पावर x और fx यानी कि साइन x प्लस c कर सकते हो, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बस इतना ही है पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। अब इसका प्रैक्टिस करो, सब आसानी से हो जाएगा।